जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जो मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, कहीं ना कहीं जब तुम रात को पढ़ रहे होते हो या फिर कभी आलस आ जाती है, सर्दियों का टाइम है, ठंड लगती है, जो चद्दर टान के सो जाते हो ना तब तुम, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे कॉम्पिटिटर रात को पढ़ रहे होते हैं। वो 1 बजे तक 12 बजे तक रात को ठंडियों में पढ़ रहे होते हैं। प्रॉब्लम ये रहती है कि एक टॉपर जो है वो जो उसका स्टडी मटेरियल का कहीं बाहर जापान से बन के आता है, या वो भी वही स्टडी मटेरियल इस्तेमाल करता है जो क्लास में सारे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था, बट मेरी एक सबसे अलग बात थी कि जब पेपर होते तुम्हारे स्कूल में, यूनिट टेस्ट होते हैं 40-60 मार्क्स जो भी होते हैं तुम्हारे पीरियोडिक, अब तो पता नहीं क्या क्या होने लगे, तो काफ़ी। तो वो जब पेपर दे देते हो ना, घर जाके मार्क्स मत देखा करो कभी भी कि हाँ मैंने ये देखा करो गलतियाँ कहाँ कहाँ की है तुमने। जो पेपर एनालाइज सबसे इंपॉर्टेंट काम है, पेपर एनालाइज करना बहुत बच्चे नहीं करते हैं, पता क्या। सो गाइज, वेलकम बैक इन दिस क्लास। माय नेम इज़ विजय। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग एक इंटरव्यू सेशन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये सेशन इसलिए होता है कि ताकि जो बच्चे जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें किस तरीके से सारी समस्याओं को डील करना होता है उसके बारे में सेशन में बताया जा रहा है। ये सेशन स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनको एग्ज़ाम के ड्यूरेशन दिक्कत रहती है, समझ में नहीं आता कि एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्या बेहतरीन तरीके हो सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे टीचर्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते रहते हैं, ये करो वो करो, या यूट्यूब पे और भी सीरीज़ हैं। बट इस ई पाठशाला के इस इंटरव्यू सेशन में आप लोग ये देखेंगे कि टॉपर असल में तैयारी कैसे कर रहे थे और वो क्या सही तरीका हो सकता है। उसमें आज गौरव हमारे साथ है। गौरव से कुछ बातें जानेंगे, समझेंगे कि गौरव ने कैसे प्रैक्टिस करी है। हेलो गाइस, मेरा नाम गौरव, और कुछ 12th के अच्छे मार्क्स आए थे मेरे 90% अराउंड, और हिस्ट्री में 96। दैट्स वाई मैं आज विजय भैया के साथ यहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस बताने आया हूँ कि 12th में कैसे सिचुएशन को टैकल किया जाता है। क्योंकि अभी दिसंबर आ चुका है, इसके बाद एग्ज़ाम बहुत क्लोज है आपके, और इस टाइम पे प्रेशर और टेंशन बढ़ जाती है लोगों की। तो मैं वही अब शेयर करूँगा अपना एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे स्कोर किया था अच्छा एक। जैसे कि गौरव, सबसे बड़ा डाउट जो ऑफ कोर्स लास्ट ईयर भी बच्चों का रहा जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं, वो यही रहता है कि मतलब जो एंड टाइम पे ना, मैंने बहुत सारे ऐसे आर्ट्स स्टूडेंट्स को देखा हुआ है जो ऑफ कोर्स लास्ट में ना ये सर्च कर रहे होते हैं कि यार 1 घंटे में तैयारी कैसे करें, 1 दिन में तैयारी कैसे करें, बिफ़ोर एग्ज़ाम तैयारी कैसे करें। मतलब ये तो बहुत सारे आप लोग भी होंगे जो ये सर्च करते रहते हो। तो क्या असल में ऐसी वीडियोस जो होती हैं उससे कुछ फ़ायदा हो पाता है, या लिटिल बिट कुछ होता भी या नहीं होता है, थोड़ा ये बताओ व्यूवर्स को। ऐसी जो वीडियोस जो बच्चे होते हैं ये एक्चुअली एवरेज स्टूडेंट या फिर कुछ टॉपर्स ऐसा कुछ नहीं करते, क्योंकि वो उनका ऑलरेडी प्रिपेयर रहते हैं उन चीज़ों के लिए। जो ये बैक बेंचर्स एग्जाम्पल जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, वो इनका होता है कि सर्च करे एग्ज़ाम के 1 महीने पहले कि हाँ अब इसमें अब कर देना है आप वीडियो देख के। बट मैं बताना चाहता हूँ ऐसा नहीं होता है। आपने जब पढ़ाई नहीं है, आपने तो 1 महीने में आप ऐसा पढ़ के क्या लिख पाओगे कि आपके 90% प्लस आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप थोड़ा लेट प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो हो सकता है कुछ। अब आप अभी चल रहा है दिसंबर स्टार्टिंग में, यहाँ मुश्किल होती है ज़्यादा कि आप अब यहाँ से स्टार्ट करोगे पढ़ना। अगर यही चीज़ आपने अक्टूबर में करी होती है, सितंबर में करी होती, तो चीज़ें ज़्यादा बेटर होती। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है वो एक स्टूडेंट के लिए, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे साइंस साइड का हो, हमेशा ना एक क्लास का एवरेज स्टूडेंट कोशिश करता है। यार टॉपर ऐसी चीज़ें क्या करता है कि वो इतना टॉप कर जाता है, और मतलब मैं भी सेम खाना खा रहा हूँ, वो भी सेम खाना खा रहा है, तो वो टॉपर में क्या खासियत होती है जो इतना अच्छे नंबर लेके आ जाता है। तो वो कुछ बातें, खुद की तैयारी कैसे करी आपने, वो चीज़ें थोड़ी बताने की कोशिश करो, ताकि एक सामने जो एक एवरेज स्टूडेंट है जो चीज़ें देख रहा है उसको भी समझ में आ सके कि हाँ ये बेहतरीन तरीका है। एवरेज स्टूडेंट तो एक मैं भी था। 11th क्लास तक मैं भी एवरेज स्टूडेंट में ही था। ऐसा कुछ नहीं कि मैं शुरू से ही टॉप करता हूँ या 90% आ रहे हैं या 96 आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था। बट मेरी एक सबसे अलग बात थी कि जब पेपर होते तुम्हारे स्कूल में, यूनिट टेस्ट होते हैं 40-60 मार्क्स जो भी होते हैं तुम्हारे पीरियोडिक, अब तो पता नहीं क्या क्या होने लगे, तो काफ़ी। तो वो जब पेपर दे देते हो ना, घर जाके मार्क्स मत देखा करो कभी भी कि हाँ मैंने ये देखा करो गलतियाँ कहाँ कहाँ की है तुमने। जो पेपर एनालाइज सबसे इंपॉर्टेंट काम है, पेपर एनालाइज करना बहुत बच्चे नहीं करते हैं। पता क्या करते हैं, पेपर दिया, आगे मार्क्स ठीक है, इतने मार्क्स आए, इतने, चलो पेपर हटाओ, नेक्स्ट पेपर करो।
ये गलती कर देते हो, यही गलती करते हो आप। आपको एनालाइज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एनालाइज करना, क्योंकि आपने सही वाला तो ठीक है, अब जो गलत वाला है उस पर ध्यान देना वो काफ़ी ज़रूरी है। मैं यही करता था, ये मेरा बेस्ट था वैसे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरा है, मतलब मेरा यही है कि मोस्टली जो वीडियोस देखते हैं ना लोग, वो ज़्यादातर एवरेज स्टूडेंट मोस्टली होते हैं। क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें नाना करके भी तो 3-4 ही होते हैं जो टॉपर होते हैं। पर हर एक एवरेज स्टूडेंट की ये ख्वाहिश रहती है कि यार वो टॉपर जितना क्यों कुछ नहीं कर पा रहा है। तो मेरे हिसाब से मेरा पर्सनली क्वेश्चन और ये सभी ऑडियंस का क्वेश्चन ये है कि एक एवरेज स्टूडेंट जो होता है वो टॉपर बन सकता है या नहीं, उस हिसाब से। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई खुद की तैयारी तुम्हारी 12th क्लास की कैसी रही, जो पॉलिटिकल्स आपके हिस्ट्री के अंदर 96 आए हैं तो वो कैसी रही, वो थोड़ा बताओ। टॉपर्स बन के नहीं आते कहीं से पहले से ही, वो भी कहीं ना कहीं पढ़ रहे होते हैं, कहीं कुछ कर रहे होते हैं, तो स्टार्टिंग करनी पड़ती सबको। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही रहा 11th क्लास में ना, मैं कोई शुरू से टॉपर नहीं था। बट हाँ 12th में मैंने देख लिया था कि हाँ पढ़ना पड़ेगा, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। आपको एक कॉलेज मतलब दिमाग में तो यही रहता ना कि हाँ 12th के बाद क्या करना क्या नहीं करना। आप 60-70 में आपको कोई एडमिशन नहीं देगा, वो दिमाग में बिठा के रखना। आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओगे आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला 60 पे 70 पे, बेशक अगर वो कास्ट सर्टिफिकेट अलग होता है वो मैटर अलग है। बट आपको अगर जनरल से हो तो बिल्कुल भूल मत जाना एक अच्छा कॉलेज मिलने का। तो पढ़ना शुरू कर दो। और मेरी स्ट्रेटजी कहती थी, सबका टाइम देखो आपका सबका अलग अलग होता है पढ़ने, कंफर्ट जोन से पढ़ते लोग, कोई सुबह पढ़ता है, कोई दोपहर में पढ़ता है और कोई रात में पढ़ता है। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अब जो आपका कंफर्ट है वो करो, बस अवॉइड करना दोपहर में ना पढ़े। दोपहर में पढ़ने से नींद आती है, दोपहर में ना पढ़ो। मैं रात में पढ़ता था एक्चुअली, मैं बताऊँ तो मैं लेट नाइट ही पढ़ता था, मॉर्निंग में मैं कंफर्टेबल नहीं रहता था। हाँ तो जब भी मैं पढ़ता था ना तो कुछ खाने का लेके रखा करो, फ्रूट्स वगैरह, हेल्दी खाना, कुछ भी हेल्दी लेके, ये नहीं चिप्स कुरकुरे लेके बैठ गए और पढ़ रहे हो तुम। और पढ़ो तो 1 घंटा पढ़ो, क्योंकि माइंड आपका ज़्यादा देर काम नहीं करता, प्रेशर है। आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, आप कोई प्रोफेसर या फिर कोई बड़ा इंटेलेक्चुअल लोग नहीं हो, आप बच्चे नहीं हो, आप 12th के स्टूडेंट हो। तो 1-1.5 घंटे का ही माइंड काम करता है। उसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट ले लिया करो, वॉक कर लिया करो, चल लिया करो, खा लिया करो, कुछ हल्का सा खा लिया करो, क्योंकि माइंड को भी एक्टिव रखना ज़रूरी है। मैं यही करता था एक्चुअली, मैं रात में पढ़ता था। और लेके अब रात को घर वालों को तो नहीं उठाऊंगा ना मैं कि हाँ मेरे को थोड़ा, तो कुछ कॉफ़ी ले लिया करो या फिर कुछ खाने का हेल्दी खाना ले लिया करो, उससे यूज़ करा करो। और इम्पॉर्टेंट है कि ना स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर दो, खुद पढ़ो पहले तो, खुद सेल्फ करो जो भी है। ये नहीं कि अगर कुछ डाउट आ रहा है तो आप सीधा मतलब आपने पढ़ा, आपको समझ नहीं आया, आप सीधा टीचर के पास चले गए, या आप एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो आप सीधा वहाँ चले गए, भैया मुझे सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कैसे करना। ये मत करो, पहले उस चीज़ को आप सर्च कर लो गूगल पे या फिर जो भी है यूट्यूब वगैरह। एक बार कोशिश करो कि खुद समझ जाए, ना आए तो आपके जो भी है हेल्पर हैं, गाइडेंस में जो भी हैं, उनके सब पूछ लिया करो या फिर टीचर से पूछा करो और फिर उसको लिख लिया करो। और ना देखो सबसे इम्पोर्टेंट है, चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती है, जो मुश्किल होती है, और हम अपने माइंड में बिठा लेते हैं चीज़ों को, ये बहुत मुश्किल है यार, ये नहीं होगा मेरे से, ये डरते हैं लोग इससे। काम क्या करो, लिख लिया करो जो भी है। अच्छा बैठते हो ना आप, वहाँ पे सामने चिपका दिया करो उसको, स्टिकी नोट टाइप, हाँ ये हो सकता है। ज़्यादा बड़ा है तो उसको लिख कैसे रखें, क्योंकि आप जब भी बैठोगे पढ़े तो पहले ध्यान आएगा हाँ मेरे को ये वाला पहले कवर करना है, मेरे को ये ज़रूरी है। तो जब भी देखोगे, मैं क्या करता हिस्ट्री में मैप्स आते थे, मैप आपको पता है 6-7 नंबर के, 5-6 नंबर के मैप आते हैं, वो जरूर, अरे वो ईजी, बहुत ईजी में आया उसको स्कोर करना, बहुत ईजी है। अब ध्यान से देखोगे तो मैं क्या करता था, पॉलिटिकल मैप लेता था मैंने खुद मार्क करे थे उसको, मार्क वार्क करके ये क्वेश्चन आते और मैंने वही स्टिक कर रखा था, मैं पढ़ता था सामने। तो जब भी पढ़ता था ऐसे रेस्ट होता था तो रिलैक्स होते जब टीचर पे बैठ के, तो मैं मैप ही देखता था, अच्छा ये यहाँ पे, ये यहाँ पे है, तो ये भी एक अच्छा है। सो बेसिकली अब एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि एक टॉपर जो है वो जो उसका स्टडी मटेरियल का कहीं बाहर जापान से बन के आता है, या वो भी वही स्टडी मटेरियल इस्तेमाल करता है जो क्लास में सारे इस्तेमाल कर रहे हैं। और नोट्स जो होते हैं ना, मुझे इतने कमेंट आते हैं अपने चैनल पे कि सर नोट्स नहीं मिल रहे। तो नोट्स सेल्फ बनाने होने वाले जो होते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं, या नोट्स बनाने की रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे नोट्स बनाएं, या कब बनाने का सही तरीका है।
तो वो एक टॉपर के हिसाब से आप ये बताने की कोशिश करो कि इसमें ये तरीका मैंने फॉलो करा, एग्ज़ाम में मैंने इसको ऐसे लिखा, तो वो क्या हो सकती है, थोड़ा वो बताओ लोगों को। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी सब्जेक्ट लो नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने नोट्स जो बनाता था, मतलब अगर आपका हिस्ट्री का कोई भी चैप्टर है, कोई भी चैप्टर उठा लो तो एक लेंथी चैप्टर ही होता था, तो उसको मैं शॉर्ट कर करके एक पेज में ख़त्म, एक पेज मतलब आगे और पीछे मैक्स टू मैक्स अगला पेज लेता था, ज़्यादा से ज़्यादा इतने में मैं ख़त्म कर देता था। और नोट्स देखो भैया, नोट्स की बात हो तो नोट्स ये नहीं कि आपने बुक पढ़ी और आपने उतार दिया, वो नोट्स नहीं होते, आपको समझ ही नहीं आएंगी। दूसरी आपको 2 या 3 बार तो चीज़ पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद उसको शॉर्ट करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपने 2 बार पढ़ ली किताब, आप उसकी 2 बार तो मतलब मिनिमम 2 है, आप जितने में समझ में आए आपको उतना करो, 2 बार तो पढ़नी है। तो 2 बार अब नोट्स का क्या काम होता है कि जैसे आपने पढ़ ली किताब, जब एग्ज़ाम आएंगे ना आपको, तो आपको बुक नहीं उठानी है, आपको उस नोट से ही कर लेना है, इतना तो ध्यान होना चाहिए आपके अंदर। और 11th क्लास या 12th क्लास में सर नोट मेकिंग कराते हैं इंग्लिश में। हाँ, वो तब मुझे 10th से 11th से पहले मुझे पता नहीं था कि नोट्स मतलब इतना प्रॉपर तरीके से नोट कैसे बनाते हैं। जब मैंने नोट मेकिंग देखा 11th या 12th में कराते थे, तो तब मैंने सीखा उस चीज़ को कि नोट्स बनाने कैसे एक्चुअली, नोट मेकिंग। हाँ, तो वही मैंने वहाँ से सीखा। आप भी उसको देखना एक बार, वो ट्राई करना आप भी, क्यों एब्रिएशन यूज़ करना, छोटे छोटे वर्ड्स लिखना, उसको छोटे जितना शॉर्ट करोगे उतना बेटर रहेगा, नोट जल्दी ख़त्म करें। और हाँ, किसी दूसरे नोट्स ऐसे बनाओ कि किसी और को समझ ना आए, मतलब कोशिश इतना ही करना कि खुद को समझ आए, खुद को समझ आ रहा है ना, वो बेस्ट है। दूसरों के नोट्स में कभी कोई बच्चे देखे मैंने, बहुत बच्चे, कि भैया भाई नोट्स दिखा दो अपने, मेरे को एग्ज़ाम आ रहे पढ़ने, नोट्स दिखा दो, दे दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसे समझ में आ जाए, मुझे लगता नहीं कि क्योंकि जो तुमने बनाया ना वो तुम्हें ही समझ आएंगे, किसी और को नहीं आएंगे। आप इतने शॉर्ट में चीज़ें लिखोगे ना, एक अच्छा बच्चा जो होता है नोट्स बनाने वाला, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाता है, तो किसी और को समझ में नहीं आएंगे। एग्ज़ाम तो देखो, एक एग्ज़ामिनर ना कई हज़ारों पेपर चेक करता है, तो टॉपर ऐसा क्या लिखता है एग्ज़ाम के अंदर कि उस बंदे का पेपर अलग ही दिखता है एग्ज़ामिनर को। तो लिखने का जैसे हमेशा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि लास्ट ईयर मुझे बच्चा मिला था, उसने दिखाया कि भैया मैंने 6 पॉइंट लिख दिए, मुझे कंफर्म पता है कि 6 के 6 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरे को पता है कि 6 में से 5 मार्क्स मिलते हैं उसके अंदर। तो एग्ज़ामिनर पेपर को, टॉपर को किस निगाहों से देखता है कि उसने इतना अच्छा लिखा है। तो तुमने किस तरीके से पेपर लिखा था, थोड़ा लोगों को बताओ कि वो भी इस चीज़ को फॉलो करें। एग्ज़ाम लिखने का तो सिंपल है कि आप जितना साफ लिखोगे, जितना आप दिखाओगे कि हाँ मैं काटा पीटी नहीं करना, देखो कुछ भी हो जाए, कितना आप उसके लिए ना प्रैक्टिस कर सकते हो पहले एग्ज़ाम से, रीड लिखने की, आंसर लिखने की खुद से। और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप ना खुद अपने आंसर बनाओ, किसी एग्ज़ाम आइडिया बुक से, एग्ज़ाम मतलब किसी भी बुक से ना जो आंसर आते हैं ऑलरेडी, वो ये नहीं कि आपने रट लिया और आप वही चीज़ मत करो। ये चीज़ें अपने आंसर खुद बनाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेंगे, आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगी वो चीज़ें, वो आंसर भी याद रहेगा। एग्ज़ाम में लिखोगे ना आप, तो वही है कि आप एक आंसर लिखा आपने, वही शॉर्ट आंसर होते हैं, वो 2-3 लाइनें के होते हैं, वो लिखो, फिर लाइन खींच दो, या तो आप 3-4 लाइन छोड़ दो। शीट एक्स्ट्रा शीट देती है CBSE वाले, बहुत शीट देते हैं, वो टेंशन मत लिया करो, तो लाइन छोड़ दिया करो। और दूसरा लॉन्ग आंसर होते हैं जो 8 नंबर के हिस्ट्री में आते हैं ना, अभी भी आते हैं, मेरे टाइम पे आए थे। हाँ, वो स्कोरिंग होते हैं, उसमें अच्छे से एकदम साफ लिखा करो। 8 मार्क्स का आया तो अब 6 पॉइंट लिखोगे, इससे मुझे लगता नहीं कि बेनिफिट होगा, वो एग्जामिनर देखेगा। एक बात और कि अगर आपको आंसर आता है 8 नंबर में, आपको श्योर हो कि आप आंसर सही लिख रहे हो, उसमें प्लीज़ कोई एक्स्ट्रा मसाला मत ऐड करना। वो चीज़ अगर एग्जामिनर को दिखती है तो उसको आपको एक गलत वे, बैड वे में देखेगा कि हाँ इसने मतलब ऐड कर। सो लास्ट में गौरव, लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो, बस थोड़ा सा वो बताओ, क्योंकि दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो, यही एक टाइम है 12th, यहीं आपको करना है, जो करना है यहीं करना है, क्योंकि इसके आगे आपकी जर्नी खुद आप डिसाइड करोगे इसके बाद क्या करना है। ये जो इम्पोर्टेंट है, स्कूल लाइफ आपका 12th, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जो मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, कहीं ना कहीं जब तुम रात को पढ़ रहे होते हो, या फिर कभी आलस आ जाती है, सर्दियों का टाइम है, ठंड लगती है, जो चद्दर टान के सो जाते हो ना तब तुम, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे कॉम्पिटिटर रात को पढ़ रहे होते हैं, वो 1 बजे तक, 12 बजे तक रात को ठंडियों में पढ़ रहे होते हैं। तो ये बात अपने दिमाग में, मेरे साथ हुआ, एक्सपीरियंस करा है मैंने, मैं आपका वही बता रहा हूँ। मैंने ये चीज़ देखी है, जब भी रात को मेरे को नींद आती थी, मैं बस यही सोचता था, यार नहीं,
वो बच्चा पढ़ रहा होगा, उससे तो ज़्यादा लाने ही लाने। आप अब क्लास तक, एक और क्या, अपना क्लास तक सीमित मत रहना कि क्लास में ही बच्चे हैं। ये याद रखना, स्कूल के बाहर भी इतने स्कूल है ना कि वहाँ भी लोग 90 तो देखो कुछ भी नहीं है, 90 से अबव आते हैं। तो यही फोकस करना। तो लास्ट यही ध्यान रखना कि अगर आप कहीं सो रहे हो तो आपके कॉम्पिटिटर रात को भी पढ़ रहे हैं और वो दिन में भी मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत करने से नहीं रुकना कभी भी, मेहनत करोगे सफलता आएगी, एक ना एक दिन आएगी ज़रूर। अभी तो खैर दिसंबर में लोग तैयारी करनी चालू कर देते हैं और दिसंबर में लगता है कि उनके लिए युद्ध का जो समय शंख है वो फूंक दिया गया है, स्टूडेंट को ऐसा लगता है। बट मेरे हिसाब से तो यही है कि मार्च अगर आपका गोल है, मार्च में फाइनल एग्ज़ाम है, तो आप तैयारी दिसंबर से तो कर ही रहे हो, तो उसको एक स्ट्रैटेजिक तरीके से करो जैसे गौरव ने आपको बताया है। और गौरव की जो तैयारी रही है, आपने देखा है कि उसने किस तरीके से मेहनत करी है। तो अगर आप गौरव की इन बातों को फॉलो करते हो तो आई डेफिनेटली कि आप स्कोर बहुत अच्छा करोगे। तो इसलिए मेहनत करते रहो निरंतर, वो बहुत बढ़िया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप इस सेशन का पार्ट बनना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी गौरव से आप पर्सनली बातें करना चाहते हो, टिप्स लेना चाहते हो, तो हमने गौरव का इंस्टाग्राम अकाउंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाइए फॉलो करिए, एडवाइस लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।